नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आज आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत बड़ी भर्ती जिसमें अच्छी खासी सैलरी है। मैं आपको अक्सर भर्तियों के बारे में बताता रहता हूं, इसीलिए आप इन भर्तियों का जरूर फॉर्म फिल किया करें। क्या पता किस भर्ती पर आपका नाम लिखा हो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास हमारी नई नई भर्तियों की अपडेट आती रहे। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ। भर्ती निकली है DSSB में, BSSB। और भर्ती भी आपकी निकली है ड्राइवर की। इस ड्राइवर से अलग आप इसमें देखेंगे कि इसमें अटेंडेंट वगैरह बहुत सारी भर्तियां निकली हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइवर की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर की भर्ती की जो अप्लाई डेट रहेगी आपकी, वो रहेगी 21 तारीख, 21/3/2024। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 19/4/2024। ठीक है, लास्ट डेट। अब इसकी फीस कुछ भी नहीं है। फीस है इसकी 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए। किन किन के लिए है भैया? जनरल के लिए है बस, EWS के लिए है और OBC के लिए है बस, और किसी के लिए नहीं है। ठीक, लड़के लड़कियां लड़कियां और ST और SC, लड़के तो मैंने गलती से बोल दिया, लड़के भी SC और ST के ही, उन सब के लिए जीरो फीस है, नील फीस है। ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं आपकी ST SC की। मैंने बता दिया आपको, ST और SC। ठीक, और वोमेन। इसके बाद आपको बता देता हूं मैं, इसके लिए एज कितनी चाहिए। एज चाहिए इसके लिए 18 से 27 साल। और सैलरी बता देता हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सैलरी इसमें लिख रही है 19,900। अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एक्चुअल एक्चुअल सैलरी मिलेगी आपको 43,000 के लगभग। 43,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी आपके। अब आपको मैं इसको, यानी कि DSSB का जो एग्जाम होता है, इसको क्लियर करने के लिए बुक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत आसान पेपर आता है, आप ही शायद सोच भी नहीं सकते, जीरो लेवल का। लेकिन लोग एग्जाम के डर के मारे इसका फॉर्म ही फिल नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको पहले ले चलता हूं ड्राइवर के एक्सपीरियंस की तरफ। DL, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए चाहिए लाइट मोटर व्हीकल 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है भैया, 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद सैलरी मैंने आपको बता दी। एक्सपीरियंस लेटर भी आपको इसमें लगाना है 3 ईयर का। इसके बाद अब चलते हैं आपके एग्जाम की तरफ, जिसके नाम से आप लोग डरते हैं। बहुत इजी लेवल का आता है, 200 नंबर का होता है भैया, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसका टाइम होता है भैया 2 घंटे। अब मैं ले चलता हूं आपको सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, A to Z जानकारी दूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। और चैनल को, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अब चलते हैं आपके बुक्स की तरफ और एग्जाम की तरफ। बुक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी। पहले आप एग्जाम समझ लीजिए। एग्जाम 40 मार्क्स, 40 मार्क्स में से आपकी आएगी हिंदी। इसके बाद 40 मार्क्स की आपकी आएगी इंग्लिश। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका आएगा मैथ, और 40 मार्क्स की आएगी आपकी रीजनिंग, और 40 मार्क्स की आएगी आपकी जीके, जिसे जीके, ठीक है, जीके GS, वॉट एवर यू वांट टू से। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा 200 नंबर का। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं बुक्स, पेपर आता किन में बुक में से है DSSB का। ठीक है, हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लो। ठीक है। अब हिंदी के बारे में बता दूं, हिंदी में क्या पूछा जाता है। हिंदी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है DSSB में ग्रामर, यानी कि व्याकरण। आप उसको ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हिंदी में एक और बुक है, कैमरामैन रोको। सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं, मैं किसी भी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना किसी भी बुक
के राइटर को प्रमोट कर रहा हूं, मैं बस आपको इन बुक्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने घर में सरकारी नौकरी ला सकें। ठीक, तो सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बता दूं, लूसेंट की मैंने बता दी, और ये है आपकी सबसे ज्यादा अच्छी आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। इस बुक से आप सबसे ज्यादा तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी बुक से पूछे जाते हैं हिंदी की। आदित्य पब्लिकेशन वस्तुनिष्ठ संपूर्ण हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसके बाद इसका नाम सामान्य हिंदी है। दूसरे नंबर पर आप लूसेंट की हिंदी ले सकते हो। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए आप सिनोनियम और एंटोनियम वगैरह के लिए इस बुक को यूज कर सकते हो। इस बुक का नाम है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ब्लैक बुक सबसे ज्यादा अच्छी बुक है और इसमें पिछले जितने भी सिनोनियम एंटोनियम या जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए सारा कुछ इसमें दिया गया है। इससे अलग अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आप चाहें तो डिटेल में पढ़ने के लिए पैरामाउंट की इंग्लिश वॉल्यूम 1, पैरामाउंट की इंग्लिश वॉल्यूम 1, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, इसमें सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद इंग्लिश की और एक नीतू मैम की आती है, पार्ट शायद 2 है उसका, उसको आप मंगवा लीजिए। इसके बाद मैथ की आप जब आप किसी बुक सेलर पर जाओगे तो आप उससे बोल देना किसी अच्छे, RS यादव है शायद मैथ के अच्छे, बहुत अच्छे टीचर, आप उनकी मैथ की बुक ले सकते हो। इसके अलावा अब चलता हूं मैं आपकी जीके पर। जीके और जीएस की सबसे बेस्ट बुक है ये किरण पब्लिकेशन की। सारे सॉल्व्ड है, 13,500, अब तो नई पब्लिकेशन की आ गई है, 14,500 क्वेश्चन है उसमें, 2024 तक की, 23 तक की ले लेना है। ठीक है, तो इसमें 1997 से लेकर अब तक है, ऐसे ही उसमें होगा 2024 तक, 23 तक जितने भी एग्जाम हुए होंगे। और ये है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, इससे भी आप पढ़ सकते हो और उससे भी। और जीएस मैं आपको बता दूं, ये है जीएस पढ़ने के लिए, जीके या जीएस, एसएससी की घटना चक्र, इस बुक से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये भी सबसे बेस्ट बुक है जीके या जीएस की। अब अगर आपके पास ये बुक होंगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए आप कोई भी अच्छी बुक लूसेंट की या बुक सेलर आपको सुझाव दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं, जीके जीएस की बता दी मैंने, एक चीज और रह गई आपकी, घटना चक्र। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप यूज कर सकते हो स्पीडी की फिलहाल की डेट में हर मंथ की पब्लिकेशन की आती है, आप उसको ले सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें से आप अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि डीएसएसबी में बाहर से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, सिर्फ उससे ही पूछे जाते हैं। अब ये बड़े लेवल की बुक है, एचपीएससी और हरियाणा एसडीएम वगैरह आईएएस के लिए है, तो इसको आपकी जरूरत नहीं। तो ये सारी बुक्स थी, इनसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो ये बुक मैंने आपको सुझाव दिया है, इन बुक्स से मैंने 4 स्टेट क्लियर किए हैं, 4 स्टेटों की गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर की है। उसके बाद 4 गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मैं अब लास्ट में मैंने दिल्ली चूज किया। तो आप सभी देख सकते हो इन बुक्स के द्वारा, सिर्फ इन बुक्स से। बस आपको ये कम से कम बुक जितनी भी मैंने आपको सुझाव दिया है, कम से कम इन सारी बुक्स का आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, आपका सिलेक्शन पक्का। तो आई होप आपको मेरी जो भी जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छे समझ में आई होगी। प्लीज जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, जिससे आपके पास हमारी इंफॉर्मेशन आ जाए। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तो प्लीज मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने आपको सारी दे दी। नमस्कार।